हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित तथा इंग्लिश के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो के क्रम में आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ हल इसमें लिए जा रहे हैं और उनको हल करके दिखाया गया है। इनको पहले से हल कर लिया गया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाना चाहती है, इसलिए इसको पहले से हल करके रख लिया गया है और आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने की कोशिश करते हैं। शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल के ग्रो करने में मदद तो आप लोग कर ही रहे हैं। तो आज का वीडियो देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनको लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गुणजों का मतलब क्या है? देखिए, गुणजों का मतलब है कि इसके जो टेबल होती है, पहाड़ा जो पढ़ते हैं, तो उसका लगातार, जैसे टू का टेबल हम पढ़ते हैं तो 2 टू जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे देखिए 2 टू जा 4 जो है, उसके बाद जो 2 3 या 6 ऐसे मिला हमको, तो उसमें क्या होता है, उसी 2 को 4 में ऐड कर देते हैं तो हमको अगला जो है उसका मल्टीपल मिल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है, देखिए 8 के 3 लगातार, तो 8 का मतलब टेबल है एक तरह से ये, और उसमें लगातार 3 जो उसके मल्टीपल हैं उनको हमें ज्ञात करना है। तो गुणजों का मतलब यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो है अननोन है, हमको ज्ञात नहीं है गुण, इसके जो मल्टीपल है ज्ञात नहीं है, और उनका जो तीनों का योग है वो दिया हुआ है 888 है। तो यहाँ पे क्या है, एक हमें चर राशि मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं इसके लिए। तो देखिए इसका जैसे हल है, माना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हल है, माना पहला गुणज जो है हमारा एक्स, पहला मल्टीपल हमारा एक्स है, तो एक्स क्या होगा, अब दूसरा जो मल्टीपल होगा उसका दूसरा जो गुणज होगा उसमें ऐड कर देंगे 8 को, इसी 8 को पहले वाले में ऐड कर देंगे तो हमें अगला उसका जस्ट उसका अगले वाला जो हमें मल्टीपल है वो मिल जाएगा। और उसके अगले वाले में फिर इसमें ऐड कर देंगे 8 तो मिल जाएगा। जैसे तीसरा गुणज है, इसी x प्लस 8 में हमने जब 8 को ऐड किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब ये हुआ कि फिर ये पहले गुणज में इसमें इसका जो है 16 जो है ऐड हो जाएगा, तब हमको ये तीसरा गुणज मिल जाएगा। अब जैसा कहा जा रहा है तीनों गुणजों का योग, देखिए शर्तानुसार है, लगातार शर्त के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपको ये तीनों गुणजों का योग दिया हुआ है इसमें 888, तो इसको इक्वल टू कर देते हैं। तो तीनों गुणजों को हम जोड़ देते हैं, x को, ये पहला गुणज x को, दूसरा गुणज x प्लस 8 को, तीसरा गुणज x प्लस 8 प्लस 8 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ा हुआ है x, और x प्लस अगला गुणज है x प्लस 8, और फिर से अगला गुणज है x प्लस 8, ये वाला इसी में जोड़ेंगे तो x प्लस 8 तो ये रहेगा ही, और इसमें x, इसमें प्लस 8 और कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इसको खोल लिया सबको, तो ये इस तरह से आ गया ये x, और ये x प्लस 8 और प्लस x प्लस 8 प्लस 8, इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये 16 भी लिख सकते हैं। अब वो समझाने के लिए इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि ये दूसरे गुणज में इसको जोड़ा गया है। तो अब इसको सबको जोड़ लिया हमने, सेम टर्म्स को, लाइक टर्म्स को इसमें जोड़ लेते हैं। इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, देखिए x है, ये x है, ये x है, तो 3x हो गया। और ये डिजिट जो है हमारे जो संख्याएं हैं इनको भी जोड़ लेते हैं, तो संख्याएं हमारी कितनी बन रही है, 8 ये 24 बन रही है। और ये इनका जो क्वेश्चन में जैसा शर्त दिया हुआ है, कंडीशन दे रखी है कि इनका जो टोटल है, इनका योग जो है वो 888 के बराबर है, तो 888 यहाँ पे कर दिया। और अब हमको क्या करना है, पक्षांतर करना है, पक्षांतर कर लेते हैं। हमको तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर ये जो है 24 जो है आपका राइट साइड में चला जाएगा, जो कि प्लस से माइनस में हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो फिर ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये आपका होता है 864 बच रहा है। तो ये 3x इक्वल टू आया, 3x इक्वल टू आया आपका 864। अब यहाँ x इक्वल टू 864 अपॉन 3 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, सरलीकरण कर लिया, तो ये आपका 288 आ रहा है। तो ये आपका जो x आया ये क्या है, पहला गुणज आया। देखिए पहला गुणज जो है आपका ये 288 आंसर। और दूसरा गुणज जो है इसी में देखिए मल्टीपल जो है निकालने के लिए, दूसरा मल्टीपल इसका अगला वाला, तो उसमें क्या करते हैं कि इसी 8 को इसमें पहले वाले में जोड़ देंगे, हम 8 कर देंगे तो वो निकल आएगा। देखिए 288 प्लस 8 296, ये दूसरा गुणज हो गया। अब तीसरा गुणज निकालने के लिए क्या है, 296 में फिर 8 को 8 कर दिए तो 304, तो यही है हमारा
तो तीनों गुणज हमको प्राप्त हो गए। देखो 288, 296 और 304, यही हमारे आंसर है। और इनको हम चेक भी कर लेते हैं, इनको तीनों को जोड़ देते हैं। अगर ये हमारा 888 आता है तो हमारा जो हल है, ये जो हमारा सोल्यूशन है इसका, ये राइट है, और नहीं तो रॉन्ग होगा। तो इसमें देखते हैं ये सही उतरता है, खरा उतरता है अपने शर्तों पे, तो इसलिए सही है। देखिए तीनों को जोड़ के देख लीजिए, ये आपका 888 ही आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से, क्योंकि ये वन वेरिएबल में है और एक चर में रेखीय समीकरणों का हल है यहाँ पर, तो एक चर सब में लिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 व 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे 3 लगातार पूर्णांक है, और लगातार का मतलब वो क्रम से, जैसे हम नंबर गिनते हैं 1 2 3 4, तो इस तरीके 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, तो इस तरीके से ये जो है पूर्णांक जो है क्रम से हैं, लगातार हैं, और उनको हम क्या करते हैं क्रम से लेकर फिर उनमें 2, 3 और 4 से गुणा कराते हैं। गुणा कराने के बाद फिर बताया गया इसमें क्या है कि उनको जोड़ते हैं, योग भी करते हैं। तो 2-3 काम है इसमें। देखिए तो पहला काम क्या है, पहले तो हम क्रम से पूर्णांक ले लेते हैं और उनको जो है 2, 3, 4 से गुणा करा के उनको जोड़ते हैं, तो हमारा 74 प्राप्त होता है ये। और तीनों क्वेश्चन में क्या है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीनों जो है अननोन है, अज्ञात है, इसलिए हमें उनको ज्ञात करना है। तो जैसे कि 3 लगातार पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक इसमें क्या है, हम कोई चर राशि मान लेते हैं, इसमें वन वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, एबीसी। तो यहाँ पर देखिए हमने माना हुआ है पहला पूर्णांक इक्वल टू एक्स के माना हुआ है, तो एक्स है। और जैसे कि 1 मानते हैं तो 1 के आगे क्या मिलता है, 2 मिलता है। 2 कैसे मिलता है, वो उसमें 1 में 1 ऐड किया तो मिला 2, और 3 कैसे मिलेगा, तो 3 मिलेगा हमको 2 में 1 ऐड करेंगे तो इस तरह से 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी किया गया। देखिए माना पहला पूर्णांक आपका एक्स है, दूसरा पूर्णांक हो गया आपका एक्स में 1 ऐड किया तो एक्स प्लस 1 हो गया, और इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक जो है आपका एक्स प्लस 2, ये 2 का मतलब, या इसी में जोड़ दो एक्स प्लस 1 प्लस 1, तो वो 2 ही आएगा। हमने इसको ज्यादा विस्तार में नहीं दिया है, इसको इकट्ठा लिख लिया। लिखना चाहिए था इसको x प्लस 1 प्लस 1, अब क्योंकि ज्यादा विस्तार में जाना था इसलिए इसको इकट्ठा लिख दिया। आप समझ में, उसमें चाहे इकट्ठा 1 प्लस, इसमें प्लस लगा के यहाँ लिखो, चाहे इकट्ठा इसको लिख दो, बाकी किए। तो इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक हमको x प्लस 2 मिल जाता है। अब इन पूर्णांकों को क्रमशः जैसा बताया गया है शर्त में, प्रश्नानुसार 2, 3 व 4 से गुणा करने पर। तो देखिए हम इसको सबको क्या करते हैं, जैसे कहा गया है प्रश्न में, उन्हें क्रमशः, क्रम से मतलब बारी बारी से 2, 3 व 4 से गुणा करते हैं। तो x को 2 से गुणा किए, पहला पूर्णांक को, पहले पूर्णांक को 2 से करें, ये देखिए यहाँ पर, प्लस इसमें इसको ऐड भी करना है, गुणा करके फिर सबको ऐड करना है। तो वो हम यहाँ ऐड भी करते जा रहे हैं, गुणा भी करते जा रहे हैं और ऐड भी करते जा रहे हैं, दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या दूसरा पूर्णांक हमारा है x प्लस 1। एक्स प्लस 1 में किससे करें, देखिए 3 से करें और प्लस लगाए फिर, और यहाँ पर देखिए तीसरा पूर्णांक जो है हमारा x प्लस 2 है, उसको हम 4 से गुणा कर दिए, सबको खोल लिए, देखिए ब्रैकेट को, ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया, इनका सरलीकरण कर दिया, तो ये हो गया 2x आ गया आपका, और यहाँ इसको खोला तो देखो 3x आया, 3 1 3, और प्लस ये 4x आ गया, और 4 2 8 आ गया। अब इसमें भी वही लाइक टर्म्स को जो है हमने, जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लिया। तो ये लाइक टर्म्स हमारी क्या है, 2x 3x 4x, ये तो ये 9x हो गया। और डिजिट हमारी जो है, जैसे यहाँ जोड़े थे, डिजिट भी देख लेते हैं क्या है, 8 और 3, 2 डिजिट्स हैं, ये 11 हो गया। अच्छा इनको जब जोड़ लिया तो क्या बता रहे हैं इसमें, ये 74 प्राप्त होता है हमको, 74 प्राप्त होता है इनको ऐड करने पर। तो वही हमने इक्वल टू कर दिया, इसको जोड़ करके इसके बराबर कर दिया, कि मतलब इसका जोड़ जो है इसके बराबर आ रहा है, 74 के बराबर आ रहा है। तो अब ये भी ये देखिए 9x, हमें तो यहाँ पर x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले इसको 11 को क्या है, इसका सब्ट्रैक्शन कराएंगे, इसको ट्रांसपोजिशन कराएंगे, इसका पक्षांतरण कराएंगे। पक्षांतरण कराने में क्या होगा, ये राइट साइड में चला जाएगा, तो ये प्लस से माइनस हो गया, आपका 63 आ गया। 9x इक्वल टू 63, अब x निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो गया, 63/9। अब 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये 7 टाइम जा रहा है, तो ये आपका पहला पूर्णांक यहाँ x बराबर जो है 7 प्राप्त हुआ आपको। तो अब दूसरा पूर्णांक जो है उसी में जो पहले पूर्णांक में जैसे यहाँ पे किया गया था x, दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए x में 1 8 किया था, तो यहाँ भी करेंगे 7 में 1 8 कर देंगे, तो ये आपका 8 है, दूसरा पूर्णांक मिल गया। इसी तरीके से 8 में अगले पूर्णांक में उससे अगला निकालने के लिए क्या तीसरा पूर्णांक जो है वो 8 + 1 = 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों पूर्णांक हमको मिल जाते हैं, और
इसको चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे शर्त में दिया हुआ है, इनको बारी बारी से पहले दूसरे तीसरे में 2 से 3 से 4 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, और जो नंबर आ रहा है उनको टोटल करके देखिए कि 74 प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो हमको देखिए 2 से मिलता है 7 2 जा 14 मिल जाता है, 8 3 जा 24, 9 4 जा 36, ये तीनों जो नंबर हैं इनको ऐड करते हैं तो 74 हमको मिल जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमारा हल है, ये सही है और ये जो है शर्तों पे सही उतर रहा है, खरा उतर रहा है। तो इसको चेक करके भी देख लिया जाता है कि हमारा सही है कि गलत है। तो उसी से पता चल जाता है। अगर नहीं आता है तो फिर हमको दोबारा से चेक करना पड़ता है, फिर उसको दोबारा से हल देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे, उसको चेक करते शुरू से आखिर तक। तो कहीं भी देखिए एक जगह स्टेप, कोई भी स्टेप जो है बार गलत हो जाएगा तो पूरा सोल्यूशन रॉन्ग निकलेगा, वो शर्त को नहीं फॉलो करेगा फिर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हल। अब देखिए इसका 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, 5:7 है। तो ये अनुपात है, एग्जैक्ट उम्र नहीं है उनकी, बल्कि उनकी उम्र में क्या है, एक भाग है, जैसे कि वो इतने भाग इनका है, उतना उनका है, एक हिस्सा पार्ट है। तो ये अनुपात होता है। वो अनुपात का मतलब ये क्या होता है, उसमें तोला जाता है उसको कि इनकी इतनी गुना है, जैसे 5 गुना इसकी है तो इसकी 7 गुना है, इस तरीके से ये अनुपात होता है। अच्छा, अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 56 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष के बाद आज जो वर्तमान में आयु है वो इतनी है, अनुपात में है। और उस 4 वर्ष बाद उनकी आयु जो है 56 हो जाती है, 56 वर्ष हो जाती है। उनकी आयु का टोटल दोनों का जो आयु होता है उसको जोड़ लिया जाता है तो 56 वर्ष आता है। अब उनकी वर्तमान आयु क्या है ये यहाँ निकालना है। तो आज की डेट में उनकी क्या एज है, तो वो इससे देखिए निकालेंगे। इसमें देखिए हल, इसमें भी एक वेरिएबल ले लेते हैं इसके लिए, गुने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मानना वर्तमान में राहुल की आयु जो है ये 5 है, तो 5x मान लिए, 5x वर्ष। और हारून की आयु जो है आप 7x वर्ष मान लेते हैं, यहाँ पर 7x। अब प्रश्नानुसार क्या है, 4 वर्ष बाद क्रमशः दोनों की आयु निकालेंगे। तो 4 आज की जो आयु है इनमें 5x और ये 7x, इसमें 4 वर्ष और जोड़ देंगे। वही किया गया था प्रश्नानुसार। 4 वर्ष बाद क्रमशः दोनों की आयु 5x + 4 वर्ष, और ये हो गया आपका हारून की ये 7x + 4 वर्ष। तो अब शर्तानुसार क्या है, उनकी आयु 4 वर्ष बाद जो है 56 वर्ष हो जाएगी। अब 4 वर्ष के बाद जो है इनका जो टोटल होगा, वो दोनों की आयु का जो योग होगा वो 56 है आपका। दोनों को जोड़ दिए, ये 5x + 4 + 7x + 4 जो यहाँ आया था 4 वर्ष के बाद जो उनकी उम्र आई थी, उनको जोड़ करके हम = 56 कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमको x का मान निकालना है तो इसमें देखिए लाइक टर्म्स फिर हमने जोड़ दिए, यहाँ पर 5x और 7x 12x हो गए, और डिजिट हमारी हो गई 4 + 4 8, तो 12x जो है = अब ये पक्षांतर किए इसमें भी, तो ये हो गया आपका 8 जो है राइट साइड में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया तो 48 के, तो 12x = 48 के बचा आपका। तो x = हो जाएगा 48/12, तो ये आपका 4 आया, x = 4। तो ये जो आया किसकी उम्र है अभी इसमें देखिए। अतः वर्तमान में राहुल क्या है, चूंकि ये दोनों में शामिल है ये x, तो यहाँ वर्तमान में राहुल की आयु निकालेंगे। तो राहुल की आयु हमारी क्या मानी हुई है, ये हमारी है 5x। तो अब जब x का मान निकाला है तो हमें इस 5 में x रख देंगे, ये इसमें x का मान रख देंगे यहाँ पे 4, तो 5 × x हो जाएगा। ये देखिए 5 ये इंटू है, इसमें कोई जब चिन्ह नहीं होता है तो गुणा माना जाता है। तो यहाँ पे 5 × 4 हो गया आपका, तो 5 4 जा 20 वर्ष। तो ये आपका आ गया राहुल की आयु, आ गई 20 वर्ष। और वर्तमान में है ये राहुल की आयु, और वर्तमान में ही हारून की आयु जो है वो आपका हो जाएगा, ये देखिए 7x वर्ष यहाँ है, तो x की जगह पे हमने यही 4 जो आया था यहाँ रख दिए, तो 7 × 4 हो गया = 28 वर्ष। अब इसमें भी देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें जो अनुपात होता है वो निकालते हैं। तो इसमें 20:28 का अनुपात आ रहा है, जो कि हमने सरलीकरण करने पर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको काटेंगे, सरल करेंगे, तो ये आपका 5 से दोनों कट जाएंगे, नहीं ये 4 से कटेंगे, देखिए हाँ 5 नहीं 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 5 जा 20, तो 5 इसका आ जाएगा, और ये 5 7 4 7 28, हाँ 4 7 28 आ जाएगा। तो ये देखिए 5 इसमें जो अनुपात है 5:7 का जो है
रेशियो आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमारा ये जो आंसर है, ये सोल्यूशन जो है ये सही है, शर्तों पे खरा उतर रहा है, तो ये सही है। इस तरह से हमें चेक भी कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इसको। और चैनल को अगर देखते हैं तो समझ में आता है तो उसको लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे कि आगे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।